मम्मी जी, आपने जो ऑर्डर किया था वो आया भी था, पर मैंने वापस भिजवा दिया। जहाँ तक मैं इस घर के नियम को जानती हूँ, दादाजी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनकी गैर हाजिरी में आप ये सब मंगवाएंगे तो उनके विश्वास को बहुत ठेस पहुँचेगी। आपको बहुत मन कर रहा है ये सब खाने पीने का, तो मेरा तो बस यही कहना है कि हम बस दादाजी के आने का इंतज़ार कर लेते। इस परी की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बस चले तो मैं सेठानी जी, आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर जैसे हालात हमको नजर आ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि आपको परी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। क्या बकवास करी? तू पागल तो नहीं हो गई है? नहीं, वो आप हमारा मतलब नहीं समझी। कहा है ना कि जो तेवर आपकी बहुरानी नजर आ रहे हैं उससे देखते हुए हमें साफ लग रहा है कि आज नहीं तो कल निश्चित वो आपके जयराम जी के करने वाली। अब कहते हुए मैं अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कहा है ना कि हम तो आप ही चिंता में घुलते चले जा रहे हैं। अब कल को क्या होगा? हमारी तो शादी हो जाएगी, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। इस घर में रहे कौन? आप। किसके साथ? उस परी के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। भगवान कसम, हम आप ही की वजह से इस घर में हैं, वरना अब तो हम तो अबे बहुत हो गया। आज तक ये परी इस घर की चार दीवारी के अंदर इस घर के लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन आज उसने मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे बेइज्जत किया। How dare she? नहीं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सौम्य की वजह से मैं उसे इस घर में सहती रही हूँ, लेकिन मैं अपनी इंसल्ट करने की पावर उसके हाथ में नहीं दे सकती। मुझे घर की चाबियां चाहिए, मुझे मेरे घर की चाबियां वापस चाहिए। तुम मुझे चाबियां ला कर दो। बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। मुझे चाबियां चाहिए, मुझे अभी चाबियां चाहिए। मुझे चाबी ला कर दो, मुझे चाबी ला कर दो। परी, परी। जी पापा जी। परी, आज तक मैं घर खर्च के लिए पैसे काम्या को दिया करता था, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई, तो आज से पैसे मैं तुम्हें दिया करूंगा। नहीं पापा जी, मैं ये पैसे कैसे? याद है बेटा, बाबूजी ने क्या कहा था? जिसकी जिम्मेदारियां उसी का अधिकार। लो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। एक कप कॉफी मिलेगी? जरूर। देखो काम्या, बस सब है। आज तुमने जता दिया कि तुम्हारे लिए मैं नहीं, तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात तुम भी याद रखो अबे, कि पति और पत्नी की इज्जत और बेइज्जती एक दूसरे से जुड़ी होती है। जिस बहू को तुम इतनी शय दे रहे हो ना, एक दिन वही तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। तुम जानते नहीं हो इस परी को, तुम जानते नहीं हो कितनी चालाक है वो। काम्या, जिस तरह बाबूजी अपनी बहुओं की नस नस से वाकिफ है,
उसी तरह मैं भी अपनी परी बहू को अच्छी तरह जानता हूं। अफसोस होता है सोचकर कि आज तक तुम ना परी को, ना उसकी मासूमियत को, ना उसकी अच्छाइयों को समझ पाई हो। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता काम्या, तरस आता है तुम पर, बहुत तरस आता है। मिस्टर रोहित, ये कुछ इंजेक्शंस है, आप इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। मैं भी लेके आता हूं। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी नादानियों की वजह से मम्मी जी की ये हालत हो गई है। बस एक बार मम्मी जी से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे अब सबका दर्द देखा नहीं जाता, नफरत हो गई है खुद से। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं सबकी गुनहगार हूँ। एक बार मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए मुझे अपनी गलतियां सुधारने का। मम्मी जी मुझे इस तरह छोड़ के मत जाइए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनिए। खुशी को माफ कर दीजिए। उसे घर ले जाइए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, माफ कर दीजिए। इंजेक्शन रेडी करो।
दिल पर इतना बोझ लेकर कैसे जी पाऊंगी। अम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। जिस घर को मुझे खुशियां देनी चाहिए थी, उस घर को मैंने क्या दिया? दुख, आंसू। हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया ये। हमारी भाभी को इतनी छोटी सी उम्र में क्यों उठा लिया? हमारे भैया का घर तो सूना हो गया। रिया मेरी बच्ची, रोले बेटा रोले। तेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई, रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? ये सब क्या हो गया भगवान? दीदी रक्षा चली गई, रक्षा चली गई। भैया, भैया, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भैया? 2-4 दिन पहले हमसे फोन पर इतनी लंबी बात की थी उसने। बहुत खुश थी, उसकी आवाज से बहुत खुशी झलक रही थी। रिया की शादी को लेकर बहुत खुश थी। हमसे बोली, दीदी तुम आ जाओ, तुम्हें ही सब संभालना है। हमें क्या मालूम था भैया, हमें ऐसे मौके पर आना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया भैया? रोहित बेटा, रोहित, हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कभी कभी दुख के मारे गले से बोल नहीं निकलते। रोले बेटा रोले, लेकिन क्या करें बेटा, भगवान की मर्जी के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है। हाँ, कभी कभी तो कोई इंसान ही बेबस कर देता है। कितना खुशहाल घर था, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई इस घर में। देखो, हर कोई आंसू बहा रहा है। रक्षा भाभी, हे भगवान, रक्षा भाभी तुम क्यों चली गई?
मैं जानती हूँ रोहित, जब दिल भरा होता है तो जुबान से शब्द नहीं बल्कि आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं। जी भर के रो लो, दिल हल्का हो जाएगा रोहित। माँ को खोने का दुख अब इस दिल में जिंदगी भर रहेगा। ये तो वक्त था परी जब मैं अपनी माँ को खुशियां दे सकता था, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। क्या क्या सपने थे मेरी माँ के, कितने अरमान थे उसके दिल में। रिया की शादी करना चाहते थे, अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहते थे। मुझे कहती थी जब तक मैं अपने पोता पोती की शादी नहीं करती थी, मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। मुझे माँ अकेला छोड़ के चलेगी। मुझ जैसा बदकिस्मत बेटा और को हो ही नहीं सकता। अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका, उसकी सेवा नहीं कर सका। मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। रोहित, आंटी की आत्मा जानती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। दिल छोटा मत करो रोहित। खुशी, रोहित कितना अच्छा इंसान है। उसके साथ रह के हमने जाना है। वो कितना भावुक है, रिश्तों की कदर करना जानता है। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें उसे और प्यार से संभालना होगा। खुशी, हम जानते हैं कि तुम्हारी सोच बदल चुकी है। तुम समझ चुकी हो कि पत्नी की असली जगह उसके पति के साथ होती है। पति का घर ही उसका अपना असली घर होता है। खुशी, इस नाजुक वक्त में सिर्फ रोहित को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। खुशी, उनके ऊपर जो गम के और दुख के बादल छाए हुए ना, वो सिर्फ तुम्हारी कोशिशों से घट सकते हैं। खुशी, समझ रही हो? ईशाना भाभी, मैं सब कुछ करूंगी अपने परिवार के लिए। मैं सब कुछ करूंगी। मम्मी जी ने जीते जी हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, मुझे एक अच्छी बहू समझा, और अब मैं उनकी आत्मा को दुखी नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी।
परी बेटा, अभी रक्षा जी की उम्र नहीं थी इस दुनिया से जाने की, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसका बस चलता है। आप ठीक कहते हैं दादाजी, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कहाँ कुछ होता है। दादाजी, आप जिनसे मिलने गए थे उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, वो पहले से काफी बेहतर है बेटा। पर बेटा, मेरे पीछे घर का माहौल कैसा था? तू तो ठीक है ना? घर की सारी जिम्मेदारियां तुझे सौंप कर गया था। बड़ी चिंता हो रही थी मुझे अपनी बेटी की। दादाजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक ठाक था। मैं जानता हूँ ठीक नहीं भी रहा होगा तो तूने सब कुछ संभाल लिया होगा। तू सबकी चिंता करती रहती है तो तेरी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उसके लिए मैं हूं। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपना पाठ खत्म कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। पापा चाय। बुआ जी चाय रख दे। ए लड़की, जरा सुन तो। जी। देख, एक बात ध्यान में रख, ये तेरा ससुराल है। ऐसे बेधड़क घूमते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मुझे? हाँ, और ये क्या है? क्या है ये? बुआ जी आप क्या बुआ जी? बुआ जी कल बूढ़ी, कम से कम अपने ससुर के सामने तो शर्म कर। ऐसे सर उघाड़े घूमते हैं ससुर के सामने। बेशरम, लगता है मायके से कोई कायदा सलीका नहीं सीखा तूने। मायके वालों ने कोई संस्कार ही नहीं दिए। बुआ जी आप मेरे। अरे देखो तो, मुझसे सवाल जवाब करेगी लड़की? मुझसे सवाल जवाब करेगी तू? ऐसा करने की सोचना भी मत, समझ गई? अरे मेरी दो दो बहुएं हैं तो क्या, पूरे बिजनौर में मेरे मोहल्ले की कोई बहू मुझे पलट के जवाब नहीं देती। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा सुनती है और मानती है, बस समझ गई? अब तू भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। ये घर में छम्मक छल्लो बनकर घूमना बंद कर। आज से, अभी से तू हमें ढंग से साड़ी पहनी हुई नजर आनी चाहिए। और खबरदार, जो सर से पल्लू सर का तो मुझे रक्षा भाभी जैसा मत समझ लेना, जो मैं तेरी बेहयाई बर्दाश्त कर लूंगी। रक्षा भाभी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी तुझे, और उस छूट का नतीजा भी बहुत भुगता उसने। चली गई बेचारी दुनिया को छोड़कर। लेकिन तुझ जैसी बेलगाम बहुओं को कैसे काबू में किया जाता है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे तुझ जैसी को तो अपने पाँव के नीचे दबा के रखना चाहिए, बेटियों की तरह लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। अब जब तक मैं यहाँ हूँ
इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जबान बंद, सर नीचे, आंखों से आंखें मत मिलाना, घर के काम में लगी रहना। और हाँ, साड़ी, सर पे पल्लू, याद रहेगा ना? अगर याद नहीं रहा तो ये बुआ अच्छी तरह से जानती है तुझे कैसे याद दिलाना है। परे हट, प्लीज। बहुरानी, वो सेठानी जी के लिए जूस बना दो अनार का। ठीक है, बना देती हूँ। अरे फ्रूट बास्केट कहाँ गई? यहाँ फ्रिज पे ही तो पड़ी रहती थी। अरे चमेली जी, वो जो फ्रिज के ऊपर चांदी की बास्केट पड़ी रहती थी फ्रिज की, वो कहाँ पे है? अब हमको क्या पता? अब कल जब तुम गई थी वहाँ मैयत में, तो अब घर में कोई था थोड़े ना खाना बनाने वाला। किसी जोर की भूख लगी होगी तो पूरी पूरी फ्रूट बास्केट ही उठाई के ले गया। लेकिन सुबह तक तो यहीं पे थी। अब हम क्या बताएं भाई, हमको क्या मालूम? इतने बड़े महल जैसे घर में अब चीजें उधर की उधर तो हो ही जाती हैं। अब एक ही चीज पे निगाह रखना कितना मुश्किल है। अरे भाई, आज इधर हुई है तो कल उधर से मिल भी जाएगी। फिलहाल हमको बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी जूस बना दो वरना सेठानी जी हम पे चिल्लाएंगे। हम जरा देख के आते हैं। कहाँ रखती होगी फ्रूट बास्केट? परी बेटा, इतनी अच्छी खुशखबरी लाई हूँ, इतनी अच्छी खुशखबरी लाई हूँ, इतनी अच्छी खुशखबरी लाई हूँ कि क्या बताऊँ कि कितनी अच्छी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी है चाची जी? अरे मेरी बेटी जितिशा और जमाई हिमेश जी कल 30 दिन ऑस्ट्रेलिया में हॉलिडे करने के बाद वापस आ रहे हैं। कल यही रुकेंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। दादाजी के बर्थडे पे अच्छी तरह से मुलाकात तो हुई नहीं, यहाँ पे आराम से मिलेंगे। घर की बहू होने के कारण उनका ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। देखो भाई, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जितिशा अकेली आ रही होती तो और बात थी, लेकिन दामाद जी भी साथ में आ रहे हैं। खातिरदारी में बिल्कुल नंबर 1 रहना तुम्हें, है? आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। हाँ भाई, अब देखो ना जितिशा अपने ससुराल जाकर क्या बोलेगी कि मेरी परी भाभी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं कि कितनी अच्छी है। तारीफ तो तुम्हारी ही होने वाली है ना। अरे हाँ, एक और बात तो मैं कहना ही भूल गई। जब जितिशा वापस जा रही होगी ना तो उसके ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट भेज देना। अब क्या क्या देना है और कितना देना है ये तो तुम्हें ही तय करना पड़ेगा, घर की बहू जो हो तुम। और वैसे भी जितने अच्छे गिफ्ट भेजोगी उतना ही अच्छा है। ससुराल वाले भी तो कहेंगे ना कि परी भाभी ने ननद का कितना अच्छा ख्याल रखा है ना? चाची जी कहा ना, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। तुम कितनी अच्छी हो परी, कितनी अच्छी। आप अभी तक सोए नहीं? कुछ काम था। आप जानते सौम्य, कल जितिशा और हिमेश जी घर आ रहे हैं और रात यहीं रुकेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? परी वो लोग रहे या ना रहे, आ या जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपकी बहन है वो। नहीं परी, वो मेरी बहन नहीं है। इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बहन है जिसका नाम है ईशान। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझे आज तक भाई कहकर नहीं बुलाया। उसने आज तक मुझे प्यार से बात तक नहीं की। आज तक मुझे राखी नहीं बांधी। वो मेरी बहन नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है भाई। मेहमान हमारे घर पे आए रहे, हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन मेहमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा जाता परी। एक सलाह मैं तुम्हें देना चाहूंगा। मैं जानता हूं तुम उसे मानोगी नहीं, लेकिन फिर भी परी, इस रिश्तेदारी की उलझन में ना फंसो तो बेहतर है। आगे तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट।
दुविधा है ये कैसी उलझन है जिसको सुलझाना इतना मुश्किल है। एक और है साजन, एक और है मेरा वचन, दोनों तरफ ही मेरी मंजिल है। रास्ते हमारे कब बदल गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। पापा, पापा, आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। पापा, रिया, रिया, तुम तो कुछ खा लो। रोहित, रुको। रोहित, तुम तो कुछ खा लो। सुबह से तुमने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है। तुम्हें हमारे खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर का, इस परिवार का सदस्य हो। जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया, जिसकी वजह से हमारा परिवार बिखर गया, उसे मैं अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने से मना करता हूँ। तुम्हें निभा चुकी है। खुशी, कैसे हो बेटा? यस मॉम, मॉम सब कुछ ठीक है। बेटा, अपनी मॉम से अपनी तकलीफ छुपा रहे हो। बेटा, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त रो रहे हो ना। खुशी, अच्छा, अपनी मॉम की बातों को कभी मत भूलना प्लीज। और हाँ, परी के नक्शे कदम पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी तरह की बेवकूफी और पागलपन कभी मत करना प्लीज। खुशी बेटा, तुम्हें वहां जरा सी भी तकलीफ हो ना, बेहिचक यहाँ चली आना, ओके? मॉम का घर तुम्हारा घर भी तो है ना खुशी। अच्छा, रोहित या कोई भी आई सेड, तुम्हें जरा भी कुछ उल्टी सीधी तकलीफ देना, जस्ट पैक योर बैग्स एंड कम हियर, ओके? डोंट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। आई लव यू बेटा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आजकल डिवोर्स मिलना मुश्किल नहीं है बच्चा। मम्मा विद इन नो टाइम तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर देंगी, ओके? बच्चा, अपनी मम्मी की बात आप समझ रहे हो ना? खुशी, अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी टसुए क्यों बहा रही है? तेरी वजह से ही इस खुशहाल परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा है।
वो कहते हैं ना कि एक औरत ही घर बनाती है और एक औरत ही है जो घर उजाड़ती भी है। अरे तू तो घर उजाड़ने वालियों में से है। अब ये रोने धोने का नाटक करके किसे दिखा रही है? अरे हम तेरे इन मगरमच्छ के आंसुओं से पिघलने वाले नहीं हैं। रोना तो हमें इस घर की बदनसीबी पर आ रहा है, अपने भैया भाभी की किस्मत पर आ रहा है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तो जैसी मनहूस को इस घर की बहू बनाकर ले आए। खा गई, हमारे भैया के घर की खुशियों को खा गई, सुख चैन शांति सब खा गई। करम चली, हाँ नहीं तो नाटक तो देखो, रो रो के बता रही है हमें। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आप तो जानती हैं मम्मी जी, आज जितिश और हिमेश घर पे आ रहे हैं। मम्मी जी मुझे एक्चुअली कुछ मालूम नहीं है, पहली बार वो दोनों घर पे आ रहे हैं। क्या रीति रिवाज होते हैं, देना लेना, इन सब चीज़ों से तो मैं अनजान हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे क्या करना चाहिए? जस्ट स्टॉप इट। क्यों कर रहे हो ये सब नाटक? क्यों पूछ रही हो मुझसे? ताकि मुझे इस बात का एहसास दिला सको कि अब इस घर की मालकिन तुम हो, मैं नहीं। नहीं मम्मी जी, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ लूंगी। ये घर तुम्हारा है, चाबियां तुम्हारी है, जो चाहे करो, मुझसे मत पूछो। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम बाबूजी पर अपनी इंप्रेशन और मजबूत कर दो, उनसे पूछ लो। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, गाइडेंस भी मिल जाएगी और तुम उनकी नजरों में और महान बन जाओगे। जाओ जाओ, यहाँ क्यों खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रही हो? जाओ जाओ, कर लो इनसे बात, जाओ। मम्मी जी एक और बात, इस घर में जहाँ चाहे घूमो, जो चाहे करो, लेकिन मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। ओह, आई एम सो सॉरी। इस घर की महारानी पर मैं कैसे हुक्म चला सकती हूँ? हाँ लेकिन विनती तो कर ही सकती हूँ ना।